हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 में एक्सरसाइज 2.2 कर लिया था। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे मिसलिनियस एक्सरसाइज के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं एग्ज़ाम के पर्पज़ से। ठीक है, तो हम लोग मिसलिनियस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे आज। ठीक है, तो इसमें जो भी प्रॉब्लम दे रखे हैं डिफरेंट वैरायटीज़ की या समथिंग जो भी है। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं मिसलिनियस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2 की। ठीक है, तो अच्छे समझिएगा, कॉन्सेप्ट सारा सब पहले का ही लगेगा, बस प्रॉब्लम की वैरायटीज़ है यहाँ पे, है ना। मिसलिनियस एक्सरसाइज, ठीक, क्लियर। तो चैप्टर नंबर 2 की जो मिसलिनियस एक्सरसाइज है वो हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाकी बेसिक कॉन्सेप्ट जो सब कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ, सारा कॉन्सेप्ट वही यूज होना है। ठीक, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई अपॉन 6। 13 पाई अपॉन 6। अच्छा, फिर देखो यहाँ पे कॉस इनवर्स कॉस एक्स इज इक्वल टू एक्स। ये 13 पाई अपॉन 6 क्या कॉस इनवर्स एक्स की रेंज में आता है? नहीं आता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि सर रेंज ऑफ कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है? क्लोज इंटरवल 0 to पाई। क्लियर। तो यहाँ से क्या लिखोगे कि कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई अपॉन 6 नॉट इक्वल टू 13 पाई अपॉन 6, नॉट इक्वल टू 13 पाई अपॉन 6, बिकॉज क्योंकि कॉस रेंज ऑफ कॉस इनवर्स क्या है? 0 to पाई। दिस वैल्यू इज नॉट लाइज इन दिस इंटरवल। इट मीन्स क्या होगा कि अब इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अगेन सिंप्लीफाई किए। कॉस ये 13 पाई है तो क्या लिखेंगे? 2 पाई प्लस पाई बाई 6। ठीक है भाई, इसको अगर ब्रेक करोगे वैल्यू कैलकुलेट 6 2 12, 12 प्लस 1 13। अच्छा, अब देखो यहाँ पे 2 पाई है, पाई 2 पाई 360 हुआ है। अच्छा, 360 प्लस थीटा कहाँ पे आ गए? फर्स्ट में आ गए। क्लियर। 2 पाई मीन्स क्या होता है? 2 पाई मीन्स 360 डिग्री। 360 प्लस थीटा कॉस 360 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। फर्स्ट में आ गए, वो 360 पे नो चेंज तो ऑल पॉजिटिव, तो क्या आ गया? कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 6। क्लियर। ओके, प्रॉपर एक्सप्लेन कर दिया। कॉस 360 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब देखो यहाँ पे कॉस इनवर्स कॉस एक्स इज इक्वल टू एक्स होगा। ये कॉस इनवर्स कॉस एक्स कब होगा? जब कॉस इनवर्स एक्स की रेंज 0 to पाई में होना चाहिए। तो कॉस इनवर्स एक्स की रेंज 0 to पाई थी, पहले नहीं था, बट हमने इसको कन्वर्ट किया तो ये चेंज हो गया। तो इसका मतलब ये आ गया पाई बाई 6, हमारा फाइनल आंसर आ गया। क्लियर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पिछली क्लास में मैं करा चुका था। अच्छा, देखो यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर 2 देखिए। tan क्या दे रखा है? tan इनवर्स tan 7 पाई अपॉन 6, 7 पाई अपॉन 6। अच्छा, तो ये 7 पाई अपॉन 6 है, तो अभी tan रिड्यूस नहीं होगा, मतलब ये 7 पाई बाई 6 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपको पता है कि tan इनवर्स एक्स की रेंज क्या होती है? रेंज ऑफ tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या होता है? ओपन इंटरवल -π/2 से π/2। तो क्या ये 7 π/6 इस इंटरवल में लाई कर रही है? नहीं, क्योंकि ये -π/2 से π/2 ये वैल्यू क्या होगी? लार्जर होगी। क्यों? ये π/6 कितना होता है? 30 डिग्री, और 30 समझो कितना होगा? 210। तो ये इस इंटरवल में आएगा नहीं। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे रीजन क्या होगा? tan इनवर्स tan 7 पाई अपॉन 6 नॉट इक्वल टू 7 पाई अपॉन 6। ठीक, इट मीन्स यहाँ पे ये इक्वल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे रेंज ऑफ tan इनवर्स क्या है? -π/2 से π/2 है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में मतलब हम ये नहीं कह सकते हैं tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू x। ये कब होगा? जब इस रेंज में आना चाहिए। तो इसका मतलब इसको सिंप्लीफाई करोगे। ठीक है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। मतलब क्या है? 7 पाई अपॉन 6 जब डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? tan इनवर्स tan पाई प्लस पाई बाई 6। क्लियर, बोलो। अब देखो पाई प्लस, यहाँ तक सर पाई होता है, प्लस मतलब इस क्वाड्रेंट में आ गए, और ASTC के अकॉर्डिंग tan यहाँ पे पॉजिटिव होता है। ओके, ASTC के अकॉर्डिंग tan यहाँ पे क्या होता है? tan कॉट पॉजिटिव, यहाँ पे साइन कॉस सेक पॉजिटिव, और यहाँ पे कॉस और सेक पॉजिटिव। क्लियर।
फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, 180 पे नो चेंज, ठीक। तो इसका मतलब यहाँ पे हमने लिखा tan 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, tan थीटा, क्योंकि थर्ड में आएगा पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब tan इनवर्स tan पाई बाई 6, तो क्या आ गया, पाई बाई 6 आ गया। क्लियर है? ओके, लिखो, इसको रब कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बेटा, 3 में क्या है, 2 साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 24/7, ठीक। LHS में 2 साइन इनवर्स 3/5 है, RHS में tan इनवर्स 24/7 है। अच्छा, तो आपने कहा सर ये साइन में tan में है, इसका क्या मतलब है, इसको tan में चेंज करो। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, ठीक। अगर ये बंदा tan में चेंज हो जाए तो ये तो कन्फर्म है कि 2 tan इनवर्स x का प्रॉपर्टी यूज़ कर लोगे, tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ सर, ये तो बता रखा है आपने। तो ये इसको tan में चेंज करना है। मैंने साइन का फॉर्मूला tan के फॉर्म में तो बताया नहीं, मैंने क्या बताया था, यूजिंग ट्रायंगल मेथड। इस बंदे को tan में चेंज करना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, LHS लिया। क्लियर? 2 साइन इनवर्स 3/5। तो यहाँ पे देखो, लेट कर लो, लेट साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू थीटा, ठीक। तो ये साइन थीटा क्या है बेटा, साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 आएगा। हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया तुरंत, ये ए लिया, बी लिया, सी, यहाँ पे ये साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है, रेशियो है ना, तो 3 के और ये 5 के हाइपोटेनस, तो ये कितना आएगा, ए बी 4 क्या आएगा, कैसे आएगा, यूज़ कर लेना AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस का BC स्क्वायर। क्लियर है? इसका यूज़ करना, यहाँ पे AC की वैल्यू 5 के पुटअप करना, 5k स्क्वायर, और यहाँ पे बेटा क्या, AB कितना, AB अननोन रहेगा, और यहाँ BC कितना, 3k का स्क्वायर। तो कुल मिला के AB स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये 25 और ये 9, 16k स्क्वायर। तो AB कितना आ गया आपका, 4k। क्लियर? पाइथागोरस थ्योरम से इसको तुरंत कन्वर्ट कर लेना, मतलब ये 4k आ गया। अब देखो, इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये थीटा लेट किया था, तभी तो परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनस हुआ। इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम tan थीटा अप्लाई करें तो tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर सर BC 3k/, बेस क्या है 4k, k से k कैंसिल हो गया, तो मतलब ये tan थीटा कितना आया, tan थीटा आया 3/4। तो थीटा कितना आया, tan इनवर्स 3/4, ठीक। ट्रायंगल मेथड के हेल्प से कन्वर्जन सिखा दिया। देखो, ये थीटा 1 और ये वाला 2, तो ये थीटा वही है जो ये थीटा है, मतलब ये बंदा, मतलब यहाँ अगर हम फ्रॉम 1 and 2 को कंपेयर करें, 1 and 2 को कंपेयर करें, तो साइन इनवर्स 3/5, साइन इनवर्स 3/5 को लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट tan इनवर्स 3/4, tan इनवर्स 3/4। क्लियर? बोलो भाई, ये वाला थीटा वही है जो ये वाला थीटा है, ठीक। जो भी इंफॉर्मेशन दी रखी होगी, ट्रायंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो उस सिचुएशन का ट्रायंगल बना करके फिर उसको चेंज कर लेंगे, जैसे ही हम प्रॉब्लम में जिसको भी कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो ये जो साइन इनवर्स 3/5 था, ये आ गया tan इनवर्स 3/4। तो अब हम तो यही चाह रहे थे कि साइन वाला बंदा किस में चेंज हो जाए, tan में चेंज हो जाए, और जैसे ही tan में चेंज होगा, tan की ये आइडेंटिटी यूज़ कर लेंगे, ठीक है, ये प्रॉपर्टी tan इनवर्स की यूज़ कर लेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे अब आगे इसको सॉल्व करते हैं, मतलब 2 जो साइन इनवर्स 3/4 था, LHS लिया था हमने, साइन इनवर्स 3/5 था, इसको लिख सकते हैं 2 साइन इनवर्स 3/5, क्या लिखेंगे, tan इनवर्स 3/4, tan इनवर्स 3/4। अब बेटा ये बताइए, 2 tan इनवर्स 3/4 है, 2 tan इनवर्स x क्या होता है, tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आएगा, tan इनवर्स 2x, x क्या है 3/4, और 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर? बोलो, तो ये क्या आ गया, tan इनवर्स
ये कितना है, देखो 2 से कैंसिल कर दो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे 3/2 आ गया। ओके, अपान देखो 1 - 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। ऑब्वियसली यार यहाँ पे एलसीएम लोगे, यहाँ पे देखो 1 है तो 16 और 1 का एलसीएम 16 आएगा। तो tan इनवर्स क्या आ गया, देखो न्यूमरेटर में ऐसे लिख दिया 3/2 अपॉन 16 बेटा एलसीएम ले लिया। अब 16 डिवाइडेड बाई 1 तो 16 आया, 16 1 जा 16 हो गया, माइनस 16 से 16 को डिवाइड किया 1 आया, कितना आ गया 9 आ गया। क्लियर हो रहा है। अच्छा अब देखो tan इनवर्स क्या आ गया 3/2 है, अपान में क्या है 16 - 9 क्या है, बोलो 7 है, अपॉन 16। क्लियर। अच्छा अब मैंने ये बताया ना कि अगर a/b लिखा हो, होल अपॉन c/d लिखा हो, a/b ऐसे रहेगा और d कहाँ जाएगा न्यूमरेटर में, तो d/, क्या जाएगा c, मतलब d ऊपर चला जाएगा c नीचे रह जाएगा। तो देख लो यहाँ पे सिंपल सा tan इनवर्स क्या आएगा 3/2, ठीक, और ये 7 तो नीचे रह जाएगा, 16 ऊपर जाएगा, है ना। इससे इसको कैंसिल भी कर सकते हैं डायरेक्टली, नो प्रॉब्लम। ठीक है, आप डायरेक्ट काट के लिख दीजिए 2 8 जा 16, कितना आ गया 3 8 जा, भाई ये 2 8 जा 16 हो गया। अब देखो 7 से तो कटेगा नहीं, तो क्या आ गया tan इनवर्स क्या आया बेटा 8 3 जा 24/7। क्लियर है। तो जो प्रूव करना था कि 2 sin इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 24/7, तो ये हमारा क्या हो गया प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड। क्लियर, बोलो एकदम सिंपल था। ठीक है, मतलब पहले ट्रायंगल मेथड से साइन को चेंज किया tan में, और जैसे ही ये साइन वाला बंदा tan में चेंज हुआ तो 2 tan इनवर्स x की प्रॉपर्टी यूज़ कर ली, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x/1 - x², क्योंकि यहाँ पे RHS में tan के फॉर्म में रिजल्ट दिया हुआ है, tan के फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, लिखो ट्रायंगल मेथड तो आपको 10th क्लास में बताया था ना, ट्रिग्नोमेट्री में साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनस tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्यों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है फोर्थ में साइन के फंक्शन में दे रखा है साइन इनवर्स 8/16 साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 77/36। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करना है, तो अब बहुत लोग डिफरेंट तरीके सॉल्व करेंगे। ठीक है, साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5, क्लियर, इज इक्वल टू tan इनवर्स 77/36। देखो ये बंदा है tan में, ये साइन में, ये साइन में। ठीक, तो आपके मन में आ रहा होगा कि सर साइन को tan में चेंज कर लो ट्रायंगल मेथड से, इसको भी tan में चेंज कर लो। उसका जब ये बंदा tan में आ जाएगा तो हम लोग सिंपल सा ये प्रॉपर्टी यूज़ कर लेंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू क्या tan इनवर्स x प्लस y/1 - xy। ओके भाई, ये tan में चेंज कर लो, ये कर लो, फिर tan का फार्मूला यूज़ कर लेंगे, जो भी रिजल्ट है tan में आ जाएगा। तो हमने कहा चलो ठीक है, अच्छा इसी को अप्लाई करते हैं। ठीक है, बोलो अब देखिए यहाँ से क्या है LHS ले लेंगे। ठीक है, LHS ले करके पहले कन्वर्जन करेंगे। LHS ले लिया हमने, साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5। ठीक, तो अब देखो लेट करो, लेट क्या करना है, साइन इनवर्स 8/17 इज इक्वल टू थीटा। तो बेटा साइन थीटा क्या आएगा 8/17 आएगा। ट्रायंगल बना लीजिए, देखो ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल। सर ये थीटा है तो साइन थीटा परपेंडिकुलर, मतलब 8 के और ये हाइपोटेनस 17 के। ठीक है, तो ABC। अब ये बताइए यहाँ से अगर AB अननोन है तो अब AB की वैल्यू क्या आएगी AB स्क्वायर, मतलब AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस का BC स्क्वायर। तो यहाँ से AB स्क्वायर क्या आएगा 17K का स्क्वायर और माइनस 8K का स्क्वायर। ठीक है, तो 17 का स्क्वायर क्या होता है 289,
और ये कितना होता है 64k²। क्लियर है। तो 289 में से 64 निकाल दो, 9 में से 4 जाएगा, 5 बचेगा, 8 में से 6 जाएगा, 2 बचेगा और 2 यहाँ बचा, तो 2k²। तो कुल मिलाकर के जो AB² आया आपका कितना आ गया 225k। तो मतलब AB कितना आया बेटा, ये 225 किसका होता है 15 का स्क्वायर होता है नहीं होता, मतलब 15 के आ गया। तो AB की रियलिटी में वैल्यू 15 की आ गई। तो ये बंदा tan में चेंज हो गया, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 8k/15 के से के कैंसिल, तो थीटा कितना आ गया tan इनवर्स 8/15 आ गया। अब देखो इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन क्या मान लो 2 मान लो। तो क्या हो गया फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 से क्या ये थीटा वही है जो ये थीटा है, बोलो इसको 1 मानो, ठीक है। ये थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स 8/17, तो ये भी थीटा क्या है tan इनवर्स 8/15। तो ये बोथ वैल्यूज आर इक्वल, इट मीन्स साइन इनवर्स 8/17 इज इक्वल टू tan इनवर्स क्या आएगा 8/15 आएगा। क्लियर है। तो ये साइन और tan में रिलेशन आ गया, ठीक, साइन और tan में रिलेशन आ गया। अब सिमिलरली यहाँ पे क्या है, इस बंदे को चेंज करेंगे क्या, tan साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू, वहाँ थीटा लेट क्या था अल्फा लेट कर लो, ठीक है। तो साइन अल्फा इज इक्वल टू 3/5, ठीक। अब देखो अगर राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे, ये तो सबको पता है सर, अगर ये अल्फा है तो ये 3k हो गया, ये 5k हो गया, तो अब इसलिए 4k आएगा, है ना, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम में क्या है 3 का स्क्वायर, ये 9 और ये कितना 25, 25 माइनस 16, 16 का स्क्वायर रूट 4k आ गया। क्लियर। पाइथागोरस थ्योरम यूज करके 4k निकाल लेना, ये 3 दे रखा है ना, यूज कर लेना AC² इज इक्वल टू AB² प्लस का BC²। अच्छा तो देखो यहाँ से 1 2 वहाँ ले लिया था, इसको 3 ले लो, ठीक। अब देखो tan अल्फा क्या आएगा बेटा, tan अल्फा आएगा परपेंडिकुलर मतलब 3k अपान बेस कितना आएगा 4k आएगा, तो k से k कैंसिल, अल्फा कितना आ गया tan इनवर्स 3/4, तो ये 4th इक्वेशन ले लो। क्लियर। तो यहाँ पे देखो फ्रॉम 3rd and 4th, तो ये जो tan इनवर्स 3/4 है ये क्या आ गया, मतलब ये जो tan इनवर्स 3/4 इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5 आ गया। तो देखो ये साइन इनवर्स 3/4 tan में चेंज हुआ और साइन इनवर्स 8/16 tan में चेंज हुआ, मतलब हमारा मेन पर्पस सालों की tan में चेंज हो गया। अब हम बात करते हैं tan में जब चेंज हो गया तो ऑब्वियसली tan की आइडेंटिटी, मतलब यहाँ पे ये प्रॉपर्टीज ये लगेगी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई, ठीक। ठीक है। अच्छा अब देखो ये चेंज हो गया, चेंज होने के बाद क्या करना है, यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप हो गया, अब चेंज हो गया। तो देखो यहाँ पे साइन इनवर्स क्या है 8/7, 8/17 को लिख लिया मैंने क्या tan इनवर्स 8/15। अच्छा प्लस साइन इनवर्स 3/5 को लिखा tan इनवर्स 3/4। अरे सर ये तो जाना पहचाना जाता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई। तो ये क्या लिखा tan इनवर्स 8 प्लस का 15 प्लस 3/4 अपान 1 माइनस 8/15। कैलकुलेशन करना है, ठीक है। अब ये कैलकुलेशन का काम है 3/4, जो कट पिट रहा है काट पीट दो, अदरवाइज उसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लो। तो देखो यहाँ पे कुछ कटेगा नहीं, 3/4 ये नहीं कटेगा, तो कुल मिलाकर के क्या ले लिया 15 × 4 एलसीएम हो गया हमारा, ठीक है। अच्छा तो 15 से डिवाइड किया तो 4 बचा, 4 और 8 जा 32, 8 × 4 हो गया, प्लस 4 से डिवाइड किया 15 बचा, 15 × 3। क्लियर। अपान देखो होल अपान, ये होल अपान, देखो ये 1/1 है और ये बाकी 8 से ये 24/60 है ना। तो ये 1 यहाँ पे हमने एलसीएम लिया 15 × 4, तो ये 15 × 4 आ गया माइनस ये 24 आ गया। क्लियर। क्योंकि देखो इसका डिनोमिनेटर तो यही रहेगा, डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 से 24 को मल्टीप्लाई करो तो 24 आएगा। क्लियर है। देखो ये बंदा इससे कैंसिल हो गया, ठीक। अच्छा तो यहाँ से क्या बचा tan इनवर्स 8 4 जा 32 प्लस 45 अपान
ये 60 माइनस 24, तो कितना आ गया बेटा, tan इनवर्स 5 + 2 7, ये 77, क्लियर। 5 + 2 7, 4 + 3 7 अपॉन 10 - 4 6, यहाँ 5 - 2 3, 77 अपॉन 36। यही देखो RHS में यहाँ दे रखा था। कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, फास्ट होनी चाहिए, ठीक है। क्लियर है कि नहीं क्लियर। हमने यहाँ 8 × 4 बता दिया, 30, यहाँ सीधे सीधे क्या ले लेते हैं, 32 ले लेते हैं, ये 45 ले लेते हैं, तो एक स्टेप कम हो जाता है ना, ठीक है। तो क्योंकि ये अपने आप में ही मतलब प्रॉब्लम लेंदी है, क्योंकि यहाँ पे कन्वर्जन करोगे उसके बाद सॉल्व करोगे, ठीक। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ओके। अच्छा, कुछ लोग क्या करेंगे, साइन वाला डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे, उसके बाद फिर जब साइन का एक सिंगल फंक्शन आएगा बाद में ट्रायंगल मेथड से उसको कन्वर्ट करेंगे। साइन वाला डायरेक्ट फार्मूला मतलब क्या, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y क्या होता है, साइन इनवर्स x 1 - y² प्लस y 1 - x², ओके, ठीक है। तो आपको जैसा अच्छा लगे वैसा सॉल्व कर लीजिए। समझ में आया नहीं है। साइन को मैंने चेंज किया tan में, साइन को मैंने चेंज किया tan में, फिर tan में जैसे चेंज हुआ tan की प्रॉपर्टी यूज हो गई, बस। उसके बाद फिर कैलकुलेशन का खेल है, फिर आपका प्रोडक्ट करना, एलसीएम लेना, है ना। तो इसमें मतलब ये कैलकुलेशन एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, ये नहीं कि आपने एलसीएम लिया और फिर वहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, गलत हो जा रहा है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, उसके बाद फिर कैलकुलेशन लिखो। इसको रब कर दे रहा हूँ, ठीक है। ट्रायंगल मेथड समझ में आ गया होगा ना, बहुत इजी होता है, ठीक है। तो जो रिक्वायरमेंट थी प्रॉपर्टीज़ की फार्मूले की वही हमने बताया है, बाकी हमने कन्वर्जन सिखा दिया, ये कभी नहीं भूलोगे। मतलब फार्मूला याद करते हैं सब बच्चे, याद करेंगे फिर कहेंगे सर भूल गए, तो ऐसे मैथ पढ़ो कि ताकि भूलो ना कभी। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। आप प्रॉब्लम अगर एग्ज़ाम में आता है तो आप फार्मूले, प्रॉपर्टी जो भी मतलब यूज हो रहा है उसको लिखिए साइड में, ठीक। उसके बाद प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। 5 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। 5 में cos इनवर्स 4/5 है, ठीक है, प्लस cos इनवर्स 12/13 है, और प्लस क्या है, cos इनवर्स 33/65 है। कॉस में, ठीक है। तो हमने कहा चलो ठीक, कॉस में कर लेते हैं। देखो मैंने एक यहाँ फार्मूला लिखा है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स वाई, साइन इनवर्स x इंटू स्क्वायर रूट में 1 - y² प्लस y इंटू स्क्वायर रूट में 1 - x², ठीक है। यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस रहेगा, यहाँ माइनस होगा तो यहाँ माइनस कर लीजिएगा, ठीक। ऐसे ही देखो कॉस का भी फार्मूला मतलब अब बनाया गया है भाई, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y क्या होता है, कॉस इनवर्स एक्स वाई, जब प्लस है तो माइनस होगा, एक्स वाई 1 - x², 1 - y², और जहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, ठीक है। तो वो लोग डायरेक्टली यूज़ कर लेंगे, ठीक है। चलो हम ठीक डायरेक्टली भी कर सकते हैं, बट डायरेक्टली नहीं करेंगे, जैसे फार्मूला बनाया गया उसी के अकॉर्डिंग करते हैं। ये कॉस में बन रहा है, ठीक है। तो हमने LHS लिया, LHS लेने के बाद हमने लेट किया क्या, कॉस इनवर्स 4/5 क्या है, मान लो अल्फ़ा मान लो, तो कॉस अल्फ़ा क्या आया, 4/5 आया, ओके। ऐसे ही देखो कॉस इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू क्या मान लो बीटा, तो कॉस बीटा कितना आ गया बेटा, 12/13 आ गया, क्लियर। अच्छा, तो ये बताओ जब कॉस अल्फ़ा 4/5 है तो क्या साइन अल्फ़ा की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे, बिल्कुल निकल जाएगा। बोलो भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, सर कॉस रखेंगे साइन आ जाएगा, तो ये 16/25, ये कैलकुलेशन इतना जल्दी कर लो। 25 - 16 कितना आएगा, 25 - 16/25 कितना आया, 9, 9/25 इज इक्वल टू कितना आ गया, साइन अल्फ़ा आपका आ गया 3/5, क्लियर। अच्छा, ऐसे यहाँ पे देख लो बेटा, जब कॉस बीटा है तो साइन बीटा कितना आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 - कॉस स्क्वायर बीटा, ठीक। 1 रहा, कॉस बीटा रखोगे 12/13, 12 का स्क्वायर 144/13, 1 6 9, ठीक है। तो यहाँ से साइन बीटा
इज इक्वल टू साइन बीटा इज इक्वल टू 169 माइनस 144 144 अपॉन 169। ये कितना बचेगा बेटा? ये बचेगा 9 में से 4 जाएगा 5 बचेगा, 6 माइनस 4 2 बचेगा, बाकी ये आपका आएगा 169। तो क्लियरली यहाँ पे साइन बीटा क्या आ जा रहा है 5/13। ओके, तो साइन कॉस अल्फ़ा दे रखा था है ना 4/5, तो साइन अल्फ़ा निकल गया, और कॉस बीटा दे रखा था तो साइन बीटा निकल गया। कैसे निकल गया? मतलब ये तो पता है ना भैया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1। ठीक, तो ये आ गया। अच्छा, हम क्या चाह रहे हैं? हम देखो डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, आपकी मर्जी भाई। इसको डायरेक्ट यूज़ करो या इसको tan में चेंज करो ट्रायंगल मेथड से, ये वैल्यू ट्रायंगल मेथड से भी वही आएंगी। ठीक है, ये वैल्यू ट्रायंगल मेथड से भी तो सेम आएंगी, आप कैसे भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, बस सही होना चाहिए, है ना। तो देखो ये आ गया। अब देखिए क्या है कि अब कॉस में दे रखा था, ठीक, तो अब अल्फ़ा प्लस बीटा चाहिए। तो हमने क्या कहा, ये फार्मूला तो आप पढ़ रखे हो ना, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। हाँ सर, ये तो पढ़ा था 11th में, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक, उसके बाद देखो कॉस अल्फ़ा क्या है, कॉस अल्फ़ा क्या है बेटा? सर कॉस अल्फ़ा 4/5 है, रख दिया। कॉस बीटा क्या है? कॉस बीटा सर 12/13 है, रख दिया। माइनस साइन अल्फ़ा क्या है 3/5 है। साइन बीटा क्या है 5/13 है। अरे कुछ नहीं किया भैया, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा रखा, साइन अल्फ़ा साइन बीटा रखा। अभी देखो ये अपॉन कुछ कैंसिल तो होगा नहीं, तो 12 4 जा 48, 13 5 जा 65, 5 3 जा 15 और 5 + 13, अरे मतलब 5 × 13 65। तो देखो ये 65 जब डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दो अकॉर्डिंग टू साइन। तो 48 में से 5 निकाल दो, कितना आएगा 8 - 5 3 आया, 4 - 1 3 आया अपॉन 65। हाँ सर यही बचेगा। अब देखो ये क्या आया है, ये सर कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा आया हुआ है, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा आया हुआ है। बोलो, तो कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई है? कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आई है 33/65, 33/65 आई है। ठीक है, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आई हुई है 33/65। देखो यहाँ पे इसको आगे सॉल्व करते हैं, मतलब कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है 33/65, तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आएगा, कॉस इनवर्स हो जाएगा। क्यों? कॉस इनवर्स हो गया। अल्फ़ा क्या है सर? अल्फ़ा आपका है कॉस इनवर्स 4/4, 4/5। और बीटा क्या है सर? बीटा की वैल्यू है कॉस इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू क्या आ गया, कॉस इनवर्स 33/65। प्रूव हुआ कि नहीं प्रूव हुआ? बोलो। जो बंदा डायरेक्ट यहाँ रख देगा, क्योंकि ये देखो रियलिटी में डेरिवेशन ऐसे ही हुआ है, फार्मूले का डेरिवेशन ऐसे ही हुआ है, जो प्रॉपर कॉन्सेप्ट है, जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट बता रखा है, फार्मूले का डेरिवेशन ऐसे ही बनाया गया है। कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, कॉस इनवर्स एक्स वाई, फिर जब प्लस होगा तो माइनस होगा, यहाँ पे माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 - एक्स स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 - वाई स्क्वायर। क्लियर? और देखो साइन इनवर्स वाले में क्या है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स फिर स्क्वायर रूट 1 - वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 - एक्स स्क्वायर। बोलो, तो आप इसको मतलब जो भी जिस मेथड का यूज़ करना चाहेगा उससे कर सकते हो। कोई बंदा ऐसे करेगा, कोई इस फार्मूले का डायरेक्टली यूज़ कर लेगा, कोई इसको tan में चेंज करके tan का लगा करके फिर बाद में ट्रायंगल यूज़ करके कॉस में चेंज कर लेगा। ठीक है, आप किसी भी मेथड का मतलब कोई भी यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट यूज़ करो, मेथड यूज़ करो, बट आंसर एक ही आएगा। और दूसरी बात क्या है कि मेथड तीनों सही है ना, tan में चेंज करो, चाहे अप्लाई करो चाहे अप्लाई करो। ठीक है, लिखो। समझ में आ गया ना? तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, उसके बाद कॉन्सेप्ट जब क्लियर होगा तो फिर कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तभी आपका पेपर अच्छे से 100% हो पाएगा। सब कर दे रहा हूँ। ठीक है, कॉस को मैंने यहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक है, आप किसी मेथड का यूज करिए, ट्रायंगल मेथड से चेंज कर लो,
नो प्रॉब्लम। या आइडेंटिटी से हमने यहाँ पे चेंज कर लिया, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए बेटा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में ये बोला है कि 5 हो गया ना, 6 में देखिए कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू क्या है, साइन इनवर्स 56/65। ओके, ये बंदा साइन में, ये साइन में, ये कॉस में, ठीक है। तो आप क्या करो भाई, ये कॉस में इसको साइन में चेंज कर लो, है ना। फिर यहाँ पे ये साइन में रहेगा, फिर हम लोग साइन वाला फार्मूला बना लेंगे जैसे अभी बताया है। तो आपने LHS ले लिया, ठीक है। LHS हमने लिया, कॉस इनवर्स क्या किया 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5। क्लियर है। अब देखो बहुत ही फास्ट कैलकुलेशन करते हैं। लेट कॉस इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू थीटा, ठीक, क्लियर। तो यहाँ से क्या जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 12/13। अगर देखो ट्रायंगल मेथड यूज़ कर लो, नो प्रॉब्लम, आइडेंटिटी से कर लो। ये ट्रायंगल, ये थीटा है तो ये 12K है, ये 13K है, तो ये कितना आएगा 5K आएगा। बोलो, पाइथागोरस थ्योरम से यूज़ कर लेना। तो ये 12K परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ बेस वैल्यू क्या आएगी, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर लोगे, AC² इक्वल टू AB² प्लस का BC², ठीक। तो यहाँ से आपका AB निकल आएगा 5K। तो इसका मतलब ये साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, साइन थीटा क्या होता है, ये कॉस दे रखा है ना 12/10, गलत हो गया, ये 12 क्या है, कॉस थीटा बेटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है ना, तो 12 ये रहेगा, ठीक है। तो ये 5K ये आ जाएगा, इसको सही कर लेना, ठीक है भाई। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अगर ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर होगा ना। अच्छा, तो साइन थीटा क्या आएगा सर, साइन थीटा परपेंडिकुलर मतलब BC मतलब 5 अपॉन हाइपोटेनस 13K। तो ये साइन थीटा की वैल्यू आ गई कितना, 5/13। K से K कट जाएगा, ओके, K से K कैंसिल हो जाएगा। तो थीटा ये आ गया, थीटा इक्वल टू साइन थीटा क्या आ गया, कॉस थीटा आपका 12/13 है, तो साइन थीटा क्या आ गया 5/13 आ गया। अच्छा, तो यहाँ पे थीटा, अच्छा देखो ये क्या, ये साइन में तो चेंज हो गया। अब कुछ बंदे साइन में ये वाला थीटा की वैल्यू क्या रख देंगे, थीटा रख देंगे। यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू रखेंगे क्या, साइन इनवर्स 5/13 और डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से ये चीज़ बन गई साइन में, मतलब साइन में क्या आया कि इसी को जब मैंने कन्वर्ट किया कि दिस इज इक्वल टू, है ना, तो दिस इज इक्वल टू क्या हो गया, मतलब कॉस इनवर्स 12/13 पुट है साइन इनवर्स क्या बेटा 5/13 और ये प्लस साइन इनवर्स 3/5। अब देखो ये बंदा साइन में, ये बंदा साइन में, रिजल्ट भी किस में आ रहा है, साइन में, ठीक है। तो अब देखिए क्या करना है कि इसको मैंने थीटा देखो, मतलब ये समथिंग है, साइन में आ गया। अब साइन में आ गया तो इसका क्या मतलब साइन A प्लस B का फार्मूला याद आ रहा होगा, ठीक है। साइन A प्लस B का फार्मूला क्या होता है, साइन A प्लस B का फार्मूला साइन A कॉस B और प्लस साइन A इंटू कॉस B प्लस कॉस A इंटू साइन B। 11th क्लास में पढ़ाया गया था, क्यों, साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B, ठीक है। तो अब देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पे तो हमने यहाँ पे थीटा एनालिसिस कर ली थी, अब यहाँ से इस बंदे को तो कुछ लेट करना पड़ेगा ना, किसको, साइन इनवर्स 3/5 को, ठीक। तो या फिर डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर लो, तो आप जैसा करना चाहें, ठीक है। तो डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करोगे तो क्या लिखोगे, साइन इनवर्स x और प्लस साइन इनवर्स y, क्या होता है, साइन इनवर्स x 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सेम डेरिवेशन, ठीक है। तो कुछ लोग मना भी करते हैं कि सर NCERT में तो फार्मूला दे नहीं रखा, एग्जाम में अगर नंबर कट जाएगा, ऐसा होता नहीं है फिलहाल, ठीक है, आप यूज कर सकते हो। तो देखो यहाँ से क्या है, ये हो गया है ना, ये हमने लेट किया क्या भाई, ये तो थीटा लेट किया भाई। दिस इज इक्वल टू क्या है, दिस इज इक्वल टू अगर थीटा है तो साइन थीटा ये आ गया, तो साइन थीटा पता तो कॉस थीटा पता ही है। तो यहाँ से ये एनालिसिस देख लो
सिंस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू अल्फ़ा इक्वल टू क्या अल्फ़ा, तो साइन अल्फ़ा क्या आ गया 3/5 आ गया, तो इससे कॉस अल्फ़ा क्या आएगा 4/5 आएगा। क्लियर। अब याद साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे रखना अल्फ़ा लिख लो भैया, नहीं कन्फ्यूज हो जाओगे। साइन अल्फ़ा की वैल्यू रखना 3/4, तो ऑलरेडी कॉस अल्फ़ा क्या जाएगा आपका 4/5 आएगा। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू पुटअप करके सॉल्व कर लीजिए, कॉस अल्फ़ा ये आएगा। अब देखो ये थीटा था, तो इसका मतलब ये साइन की प्रॉब्लम थी, तो साइन थीटा प्लस अल्फ़ा निकाला हमने। क्या होता है साइन थीटा, जो कंपेयर करो ए थीटा है, साइन थीटा इंटू कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन अल्फ़ा। क्लियर। साइन थीटा है कितना सर, साइन थीटा की वैल्यू 5/13 दे रखा है, इससे पहले तो कैलकुलेट कर चुके हैं। कॉस अल्फ़ा क्या है सर, कॉस अल्फ़ा 4/5 है, प्लस कॉस थीटा क्या है सर, कॉस थीटा की वैल्यू 12/13 है, पुटअप कर भाई। इंटू साइन अल्फ़ा क्या है, साइन अल्फ़ा 3/5 है। ठीक, अब देखो 5 4 जा 20। अच्छा यहाँ से कट जाएगा ना बेटा, मत कैंसिल करो, ठीक है, कैंसिल मत करो है ना, क्योंकि यहाँ पे 5 4 जा भाई, यहाँ 5 से 5 तो कैंसिल हो जाएगा, 5 4 जा 20, 13 5 जा 65 प्लस ये कितना आएगा, ये 65 आ गया, ये 12 3 जा 36। ठीक है, तो 65 एलसीएम ले लो तो कितना आएगा 20 प्लस 36। भाई ये सेम है, जब डिनोमिनेटर सेम तो न्यूमरेटर को ऐड कर दो, 6 आ गया, 3 2 5 आ गया 56। तो ये साइन क्या आ रहा है, दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ साइन थीटा प्लस अल्फ़ा, साइन थीटा प्लस अल्फ़ा। तो यहाँ से साइन थीटा प्लस अल्फ़ा कितना आया, दिस आया। तो सर थीटा प्लस अल्फ़ा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 56/65। बिल्कुल। थीटा क्या है देखो, थीटा क्या है चाहिए पुटअप कर दो, मतलब थीटा कॉस इनवर्स क्या है बेटा 12/13, अल्फ़ा क्या है 3/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स लिख लिया बेटा। थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, लाइट चली गई थी, अब जाके आई है। ठीक है, तो ये हम लोग कहाँ बता रहे थे, कॉस इनवर्स थीटा क्या है, कॉस इनवर्स 12 है अपॉन 13, और ये अल्फ़ा क्या है 4 अपॉन, अब देखो ये साइन में था तो हमने साइन 3/5 रख दिया, इज इक्वल टू क्या साइन इनवर्स 56/65। तो जो चीज़ प्रूव करना था वो आ गया। ठीक है, क्लियर है, एकदम इजी है। बस कुछ बंदे ऐसे करेंगे, मैं फिर बोल रहा हूँ, कुछ बंदे साइड में कन्वर्ट करके डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे। ठीक है, ओके, तो इसमें कन्वर्जन करके सिंपल सा फार्मूला यूज़ करना है, कोई बहुत बड़ी मैथमेटिक्स नहीं लग रही यहाँ पे। ट्रायंगल मेथड तो 10th क्लास में बताया जाता है कैसे कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, tan इनवर्स 63/16 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स क्या 3/5। ठीक है, tan इनवर्स 63/16 है, और क्या दे रखा है प्रॉब्लम में, क्या दे रखा है tan इनवर्स 63/16 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स गिवन है, ये tan में है और RHS में साइन और कॉस में है। ठीक है, तो हम तो सिंपल ये कहेंगे कि भैया कॉस को tan में चेंज कर लो, साइन को tan में चेंज कर लो, फिर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस XY प्रॉपर्टी यूज़ कर लो। ठीक है, तो हम लोग RHS लेते हैं यहाँ पे RHS। ठीक है, राइट हैंड साइड, तो साइन इनवर्स 5/13
प्लस कॉस इनवर्स 3/5। अच्छा, तो RHS ले लिया हमने। अब देखो ट्रायंगल मेथड बेस्ट होता है ना, तो यहाँ पे लेट किया क्या, बहुत ही फास्ट करते हैं हम लोग। 5/13 इज इक्वल टू थीटा, देन साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5/13। ट्रायंगल बनाओगे, ठीक है, ए है, ये बी है, ये सी है, सपोज है दिस इज द थीटा, तो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो 5 के ये 13 के, तो ऑब्वियसली आपको पता होगा पाइथागोरियन टेम्पलेट, ये 5 है 13 है, तो ये कितना आएगा 12 क्या आएगा। ठीक है, कुछ जादू नहीं सिखा रहे हैं यहाँ पे, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये साइन इनवर्स 5/3 थीटा है, तो अब देखो यहाँ पे टेन थीटा क्या आएगा, मेन मुद्दा हमको टेन में चेंज करना है। टेन थीटा क्या आएगा 5k/12 के से के कैंसिल, कितना आएगा थीटा क्या आ गया टेन इनवर्स 5/12। ये थीटा वही है जो ये वाला थीटा है, इसका मतलब क्या हो गया, ये RHS LHS आपस में इक्वल। साइन इनवर्स 5/13 इज इक्वल टू टेन इनवर्स 5/12। क्लियर है, ये फ्रॉम 1 and 2 10 में चेंज हो गया। ओके, अब देखो ऐसे ही सिमिलरली हम लोग चेंज करेंगे किसको, इस कॉस वाले बंदे को। तो यहाँ पे क्या लेट किया, लेट कॉस इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू, वहाँ थीटा लेट कर चुके, अल्फा ले लो, तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू 3/5। आप ट्रायंगल बनाया, ये सर अल्फा है तो अल्फा के सामने परपेंडिकुलर हो गया, ये BAC तो परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस है बेस। कॉस होता क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये 3k, ये 5k, तो ये 4k। क्लियर, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अच्छा, तो ये अब tan अल्फा कितना आएगा, tan अल्फा आ जाएगा परपेंडिकुलर 4k अपॉन हाइपोटेनस, तो 5k, k से k कैंसिल हो जाएगा, तो tan अल्फा आ गया 4/5, तो अल्फा कितना आ गया tan इनवर्स 4/5। ये tan वाला बंदा, ये अल्फा दोनों सेम है, देखो अल्फा, ये अल्फा कह रहा है हम ये हैं और ये अल्फा कह रहा है ये है, तो इसका मतलब ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो कॉस इनवर्स क्या 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 4/5। अब ये कहानी 10 में चेंज हो गई। ठीक है, यूजिंग ट्रायंगल मेथड। क्लियर, अब ये बंदे कॉस वाला 10 में चेंज हुआ, साइन वाला 10 में चेंज हुआ। हमने कहा ठीक है भैया, यहाँ पे आइए, अब यहाँ से सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्लियर है। अच्छा देखो, साइन इनवर्स 5/13 क्या है, tan इनवर्स 5/12, tan इनवर्स 5/12। क्लियर, प्लस कॉस इनवर्स 3/5 क्या है, tan इनवर्स 4/5, तो tan इनवर्स 4/5 हो गया। अब देखो tan इनवर्स x पता तो है, ये tan इनवर्स x मतलब tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, हाँ या ना। ठीक है, अरे भैया यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ किया है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स सम ऑफ एंगल x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। क्लियर है, इसको साइड में लिखना रहेगा। अब कैलकुलेशन आप जितना फास्ट कर लो, सर यहाँ एलसीएम ले लो, कितना एलसीएम आएगा, tan इनवर्स ये 12 5 जा 60, तो डिवाइड किया 12 से कितना आएगा 5, 5 5 जा 25। ठीक है, 5 से डिवाइड किया 12 आया, 12 4 जा 48 अपान, अब देखो होल अपान, ये देखो ये कितना है, कैंसिल तो कर सकते हो नो प्रॉब्लम, बट नहीं करेंगे क्योंकि 60 यहाँ पे 60 यहाँ पे कर लो, 1 माइनस से कितना आएगा 60 एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पे 1 है, डिवाइड किया 60 आया, 60 1 जा 60 हो गया, माइनस 60 एलसीएम था तो 60 डिवाइड किया 60 को 1 आया, ये 20 हो गया। ठीक है, अब देखो ये 60 से 60 कैंसिल हो गया, कितना आया tan इनवर्स कितना आया 8 प्लस 5 13 और 4 प्लस 2 6 73 आएगा, 8 प्लस 5 13 आ गया, बोलो ये कितना आएगा 8 प्लस 5 13 4 प्लस दिस, ये गलत क्यों आ रहा है, 63 आना चाहिए, 12 चौक 48 और 5 5 25, तो 8 5 13 और 4 2 6 7, ये कितना आएगा 40, ये तो कुछ गलत आ रहा है, क्यों ये कुछ गलत है, पे ये 73 मतलब ये गलत आ रहा है क्योंकि वहाँ पे आना चाहिए 63/60, देखो कहाँ गलत हो गया। अच्छा यहाँ पे ये ट्रायंगल बनाया 3/5 आया, तो 3 बेस अपॉन ये 4 आया। अच्छा देखो ये tan अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है बेटा, ये तो गलती हो गई यहाँ पे, ठीक है छोटी सी गलती हो गई,
सही कर लो इसको फटाक से। ये 3 आया यहाँ पे, है ना, तो ये आएगा 4/3। तो इसका क्या मतलब, ये आ गया 4/3। जहाँ पाई में वहाँ 3 करना है, ठीक है, क्लियर। अच्छा अब देखो यहाँ पे 12 3 या 36 एलसीएम आएगा। यहाँ से रब कर दे रहा हूँ, कभी कभी जल्दबाजी में हो जाता है, बोल सही रहा था गलत लिख लिया। अब देखो बेटा यहाँ पे ये आ गया, तो tan इनवर्स कितना एलसीएम आएगा, 12 3 या 36 आया। अब देखो 12 3 जा 3 आया, 3 5 जा 15 प्लस 3 कितना आएगा 12, 12 4 जा 48 अपॉन। अब देखो यहाँ पे 36 एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा 36 माइनस कितना 20, ओके। अच्छा देखो ये a/b है, ये a/b, c/d, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो फाइनली क्या बचा, tan इनवर्स क्या बचा, 8 5 13 4 1 5 1 63 आ गया। और ये कितना आएगा 6, और यहाँ बेटा कितना 3 - 2 1। तो देखो जो प्रूव करना था, क्या आना था, tan इनवर्स 63/16, ठीक है। तो कैलकुलेशन भी मतलब डेटा एक बार अगर गलत लिख लोगे, ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने 5 लिख लिया था, अगर मैं यहाँ 5 को 3 ना लिखता, बार बार कैलकुलेशन चेक करता, तो कभी गलती पकड़ में नहीं आती, क्योंकि सबसे पहले ही गलत हो गया, ठीक है। मैंने बोला भी tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, फिर यहाँ पे हमने 3 की जगह 5 लिख लिया, फिर वही कैलकुलेशन गलत हो गई, ठीक है। तो सिंपल सा था, यहाँ पे साइन को tan में चेंज किया, cos को भी tan में चेंज किया, और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की आइडेंटिटी यूज़ कर ली, क्लियर। बोलो रब कर दें। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। और ऐसा नहीं, इसमें क्या है, सिंपल सा सब कुछ tan में दे रखा है, और प्रूव करना है क्या, π/4, ठीक। क्या प्रूव करना है, π/4, ठीक है। तो π/4 प्रूव करना है, और 4 फंक्शन tan में गिवन है, 4 फंक्शन tan में गिवन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3, tan इनवर्स ठीक है इज इक्वल टू π/4, ठीक। तो tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 इज इक्वल टू π/4। अब π/4 देखो ये फंक्शन tan में है, 4 फंक्शन दे रखे हैं, तो इसका क्या मतलब है, आप 2 का पेयर फॉर्म कर लीजिए, ठीक है। और फार्मूला सिंपल सा लगा दीजिए, क्या लिख दो, फिर ये फार्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स क्या आएगा, x प्लस का y/1 माइनस xy, क्लियर। अच्छा यहाँ पे क्या है, इन दोनों में अगर फार्मूला यूज़ किया मैंने, tan इनवर्स क्या होगा 1/5 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस 1/5 इंटू 1/7। कैलकुलेशन जितना फास्ट कर लो उसी में आपकी भलाई है, ठीक है। 1/3 प्लस 1/8 अपॉन 1 माइनस 1/3 इंटू 1/8, ठीक, ओके। अच्छा देखो यहाँ पे मैंने एलसीएम लिया, क्या एलसीएम लिया सर, ये 5 7 जा 37, तो ये 7 प्लस 5 आएगा, ठीक है। ये 35 एलसीएम ले लिया, कितना आया 35 - 1 आया, ओके। ये 35 कैंसिल, प्लस यहाँ पे आते हैं, यहाँ एलसीएम लिया कितना है 24, ठीक। 3 8 जा 8 3 जा अपॉन 24 एलसीएम लिया, 24 - 1, क्लियर, इससे ये कैंसिल, ओके। तो फाइनली लास्ट में ये tan में चेंज हुआ, ये हमारा हुआ 12 और ये हमारा हुआ कितना 35 - 1 कितना होगा 34 प्लस tan इनवर्स ये कितना आएगा 11/23। क्या ये तो सिंप्लीफाई हो जाएगा, क्यों ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, वो करके कितना है 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 7 जा, तो फाइनली क्या आया tan इनवर्स 6/17 प्लस tan इनवर्स 11/23, बहुत सही। अब इसमें क्या करना है, देखो यहाँ पे इसको आगे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। देखिए अब ये फंक्शन फिर 2 में चेंज हो गए, पहले 4 थे, 2 का पेयर फॉर्म किया, 1 में कन्वर्ट कर लिया, फिर यहाँ पे फिर एक पेयर बच रहा है, तो हमने कहा अगेन यूजिंग दिस प्रॉपर्टीज, तो क्या आ जाएगा tan इनवर्स क्या आएगा 6/17 प्लस 11/23 अपॉन 1 माइनस 6/17 इंटू 11/23, क्लियर।
अच्छा, अब ये देखो कैलकुलेशन आपको करना है, एलसीएम लेना, फिर वही कहानी 17 × 23 एलसीएम हो जाएगा। नंबर ज़्यादा है तो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि ये लास्ट में कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये 17 गया कितना आया 6 × 23 प्लस 23 गया कितना 17 × 11 होल अपॉन 17 × 23 एलसीएम हो गया। तो यहाँ पे तो 1 है भैया, है ना, तो 17 × 23 हो गया माइनस का 6 × 11 हो गया। क्लियर। अब देखो A/B C/D, तो D और B कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये बता चुका हूँ, कोई नई चीज़ नहीं बता रहा हूँ, इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अब देखो 6 3 जा कितना होता है 18, 6 2 जा 12, 12 1 13 प्लस 11 7 जा 77, 11 1 जा 11, 11 प्लस 7 18। क्लियर। अच्छा, अपान में देखो यहाँ 17 3 जा 51 और 17 2 जा 34 प्लस 5 कितना आएगा 390। क्लियर है। अरे भाई 17 3 जा 51 होगा, फिर 5 बचेगा, 17 2 जा 34 होगा, 34 में 5 ऐड कर दो, आ जाएगा माइनस, ये 66 आ गया। ये बाहर क्या बैठा हुआ है tan इनवर्स। ओके। अच्छा, तो ये फाइनली क्या आया tan इनवर्स कितना आ गया 8 + 7 15, 8 + 3 11, 11 1 12, 1 + 1 2, 2 1 3। 11 में से 6 जाएगा, 5 बचेगा, 8 में से 6 जाएगा, 2 बचेगा और यहाँ 3, तो ये कट गया। तो पूरा का पूरा क्या आ रहा है tan इनवर्स 1 आया। और 1 कितनी होती है tan में वैल्यू, tan π/4 होता है, और π/4 tan इनवर्स tan x = क्या आएगा π/4, क्योंकि tan इनवर्स के रेंज में आता है ना। रेंज ऑफ tan इनवर्स x क्या था ओपन इंटरवल -π/2 से π/2। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो tan में यहाँ पे 4 फंक्शन दे रखे थे, मैंने 2 2 का पेयर फॉर्म किया, फिर उसको सॉल्व किया आफ्टर कैलकुलेशन, फिर tan में यहाँ पे 1 पेयर फॉर्म हुआ अगेन यूजिंग द फार्मूला, ठीक है। तो ये सिंपल सा आ गया π/4। लिख लो इसको। समझ में आया कि नहीं आया, अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर कोई दिक्कत हो रही आप शुरू से फिर सारे वीडियो देखिए, ठीक, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोग चलते क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। कैलकुलेशन मैंने क्या बताया, कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है ना, एलसीएम लेना, तुरंत मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, ऐड करना, ये बहुत ही फास्ट करना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट तो पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो आप स्टार्टिंग कहाँ से करोगे, ठीक है, स्टार्ट कहाँ से करना है भाई, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो उसको अप्लाई करो, फिर कैलकुलेशन कर लो। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। देखो प्रूव करना है, प्रूव दैट, यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 9, प्रूव दैट। क्या प्रूव दैट, क्वेश्चन नंबर 9 है tan इनवर्स √x = 1/2 cos इनवर्स 1 - x / 1 + x। क्लियर है। अच्छा, ये प्रूव करना। बाकी देखो इसकी कहानी है कि भैया 0 से 1 होना चाहिए इसी इंटरवल में, है ना। अच्छा, तो ये LHS में क्या दे रखा है tan इनवर्स √x है, RHS में 1/2 cos इनवर्स 1 - x / 1 + x है। तो अब ये देखो ये वैल्यू वही होगी जो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ही आएगा, मतलब ये बंदा tan में चेंज करना है, ठीक है। हमने कहा ठीक है, कुछ सोचते यहाँ पे क्या करना है, ठीक है, इसका मतलब कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा भाई, सिंप्लीफिकेशन करना है तो कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपने कहा सर अगर ये बंदा गलती से tan स्क्वायर हो जाता और ये tan स्क्वायर हो जाता तो ये फार्मूला cos 2θ बनता। हमने कहा बिल्कुल सही। तो यहाँ पे लेट किया x = tan स्क्वायर अल्फा लेट कर लिया, या थीटा लेट कर लो, नो प्रॉब्लम, चलो थीटा लेट कर लो, ठीक है। तो यहाँ से क्या आया 1/2 cos इनवर्स 1 - tan स्क्वायर थीटा 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो दिस इज द फार्मूला ऑफ cos इनवर्स cos 2θ। बताया था ना, ये cos 2θ की आइडेंटिटी है। cos 2θ = क्या होता है tan के फॉर्म में 1 - tan स्क्वायर थीटा / 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो देखो ये cos इनवर्स cos थीटा हट गया, है ना। तो ये cos हट गया तो क्या आ गया 1/2 बाहर बैठा है, 2θ ये आ गया, 2 से 2 कैंसिल, फाइनली क्या आया थीटा। तो मैंने लेट किया प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इसका मतलब ये है कि थीटा फॉर्म को रिप्लेस करना पड़ेगा, और थीटा देखो यहाँ से क्या आएगा x = tan स्क्वायर थीटा है,
तो रूट लोगे तो क्या आएगा, tan थीटा आएगा, और जब थीटा की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, tan इनवर्स रूट आएगा। अरे सर तो प्रूफ हो गया, तो थीटा क्या आ गया, tan इनवर्स रूट x। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन इनवर्स का अगर करना है तो जो ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज़ वगैरह हैं, ठीक है, और जो प्रॉपर्टीज उसी के बेसिस पे हम लोग सोचते हैं क्या पुटअप करना है, उसको सिंप्लीफाई करके क्या लाना है। ठीक, लिख लो, एकदम इजी था क्वेश्चन। ठीक है, इजी क्या, अगर टाइम पे अगर माइंड क्लिक कर जाएगा कैसे करना तो इजी है, नहीं तो घूमते रहोगे इसी में। लिख लिया ना, एक tan पुटअप किया, जैसे tan पुटअप किया tan स्क्वायर थीटा, वो फार्मूला बन गया cos 2 थीटा का, फिर सिंपल हो गया। थीटा यहाँ से देखो मैंने निकाल ही लिया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर हम 10 की बात करते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो इनवर्स की सिंप्लीफिकेशन की प्रॉब्लम चल रही है बेटा, ये सब डिफरेंशिएशन में पूछ सकते हैं। तो डिफरेंशिएशन में जब इनवर्स को पूछेंगे ना, तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो ज़्यादा इजी रहेगा। ये है, समझिए क्वेश्चन। 1 प्लस साइन एक्स है अपान में, फिर माइनस है 1 माइनस साइन एक्स है। ठीक है, एक x/2 लाना है, x/2 लाना है, और ये x बिलोंग टू 0 to π/4। क्लियर, अच्छा 0 to π/4। अच्छा सोचो जरा, ये कॉट में बाहर है, अंदर कुछ ऐसा हम लोग सिंप्लीफिकेशन कर लें कि ये प्रॉब्लम कॉट में आ जाए या tan में आ जाए। ठीक है, तो अब 1 के साथ साइन है, जब 1 के साथ cos होता है तो cos के दो फार्मूले हैं, वो 1 को कैंसिल कर देता है, बट साइन के साथ 1 है तो इसको कैंसिल तो कर नहीं पाएगा। ठीक है, ये इसको हम लोग cos में चेंज करें, हमने कहा चलो वो चेंज करके भी कर सकते हो, दूसरे मेथड हम सॉल्व करते हैं। देखो साइन एक्स, पहले इसको समझो जरा, 1 प्लस साइन एक्स, मैं जहाँ समझा रहा हूँ अच्छे समझिएगा। साइन एक्स का फार्मूला क्या होता है हाफ एंगल में, 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2 होता है कि नहीं होता है। अब देखो, अब ये 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2, तो ये 1 क्या बन सकता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन बोलता है कि जो मैं हाफ एंगल में ब्रेक होऊंगा उसी के ब्रेक अगर हो जाऊंगा तो उसी के अकॉर्डिंग तुम 1 हो, मतलब इस 1 को फिर हमने क्या लिखा, साइन स्क्वायर x/2 कॉस स्क्वायर x/2, ये 1 हो गया, प्लस 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2। क्लियर है, समझना जरूरी है, देखो यहाँ पे। ठीक, इंटीग्रल में भी ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं रूट में, है ना। तो 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू दिस, तो ये साइन एक्स का हाफ एंगल तोड़ोगे उसके अकॉर्डिंग 1 वेरी करेगा। अगर यहाँ सोचो, मैं दूसरा बोल रहा हूँ, ठीक है, 2x होता तो यहाँ x होता, तो यहाँ साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स हो जाता। यहाँ x/8 होता तो यहाँ x/16 होता, यहाँ x/16 होता तो यहाँ पे भी x/16 होता है। क्लियर, बोलो। तो इसका आप समझ में आ रहा होगा कि सर दिस इज द फार्मूला बन गया है, तो कौन सा, साइन x/2 प्लस कॉस x/2 का होल स्क्वायर। बहुत सही भाई, a² प्लस b² प्लस 2ab बन गया। ठीक, तो सिमिलरली ऐसे ही 1 माइनस साइन एक्स को भी तो मैं ले सकता हूँ, सेम ब्रेकिंग होगी, मतलब क्या ले सकता हूँ, साइन x/2 माइनस कॉस x/2 का होल स्क्वायर। बोलो बेटा, तो अब जब ये वैल्यू ले सकता हूँ, मतलब हमने आपको समझा दिया अच्छे से, तो यहाँ पे पुट कर दो, पुट हियर, तो कॉट इनवर्स, अब देखो मैं वैल्यू पुटअप कर रहा हूँ, 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स क्या लिख दिया डायरेक्ट, मतलब ये साइन x/2 प्लस कॉस x/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस अब देखो न्यूमरेटर में हम क्या चाह रहे हैं कि कॉट है, तो कॉट मतलब क्या, कॉट थीटा का मतलब क्या होता है, कॉट थीटा मतलब होता है कॉस थीटा अपान साइन थीटा, होता है कि नहीं होता है। तो न्यूमरेटर में कॉस बच जाए, डिनोमिनेटर में साइन बच जाए। तो देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको लिखेंगे साइन x/2 माइनस कॉस x/2 का होल स्क्वायर। क्लियर, बोलो। अच्छा अपान में आ जाओ भाई, यहाँ पे तो कुछ करना है नहीं, यहाँ क्या आ गया, साइन x/2 प्लस कॉस x/2 का होल स्क्वायर, फिर क्या है बेटा, माइनस साइन x/2 माइनस कॉस x/2 का होल स्क्वायर। ओके, ये आ गया। अब देखो स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट हटेगा तो ये वैल्यू निकल के आएगी, क्या आएगी देखो जरा यहाँ से, इक्वल टू
अच्छा एक बात और, ये बाहर आएगा तो साइन एक्स प्लस कॉस, यहाँ साइन एक्स माइनस कॉस, तो ऊपर साइन बच गया है ना, तो हम चाहते हैं कॉस बचे। तो देखो यहाँ पे थोड़ा रिवर्स कर लो, ठीक है, ये कॉस माइनस साइन कर लो ना, कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, यहाँ पे बेटा कर लो कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। क्लियर है, बोलो। अब देखो यहाँ पे इक्वल टू, ये बंदा क्या आ गया, परफेक्ट स्क्वायर है, तो कॉट इनवर्स क्या आया, साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू। ये बंदा क्या आएगा, प्लस कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू अपॉन, ये बंदा क्या आएगा, साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू, माइनस लगा हुआ है तो देखो माइनस लगा दो भैया, कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। ये समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। ठीक है, हमने ये चेंज क्यों किया, क्योंकि देखो अब ये साइन से साइन कट जाएगा, न्यूमरेटर में कॉस बचेगा और डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, साइन। देखो यहाँ पे मैं नेक्स्ट लाइन लिख नहीं रहा हूँ, ये ब्रैकेट अब ओपन कर दे रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों ने यहाँ तक लिख लिया होगा, फिर ब्रैकेट ओपन करना तो ये माइनस होगा और ये प्लस हो जाएगा। क्लियर, ठीक, तो कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, कितना बचा, कॉट इनवर्स क्या आया बेटा, न्यूमरेटर में 2 कॉस एक्स बाई टू, डिनोमिनेटर में क्या आएगा 2 साइन एक्स बाई टू, 2 से 2 कैंसिल, क्या आया कॉट इनवर्स, कॉस पान साइन क्या आएगा कॉट एक्स बाई टू, तो फाइनली क्या आया एक्स बाई टू आंसर आ गया। प्रूव हुआ कि नहीं हुआ, बोलो। तो प्रॉब्लम नंबर 10 में हम लोग इजीली इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि इन्वर्स चल रहा है बस यहीं पेज का यूज है, ठीक है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिफरेंशिएशन में बनते हैं और इंटीग्रल में बनते हैं, ठीक, एकदम सिंपल लैंग्वेज में बता दिया मैंने। लिखो, नोट कर लो बेटा इसको जल्दी से, ठीक है, नोट कर लो। आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में जो इसमें क्वेश्चन बचे हुए हैं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आपके कितने हैं अभी, शायद 8 या 9 प्रॉब्लम बची हुई हैं, ठीक है। तो आप लोग उसको नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आप लोग यहाँ तक अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा, ठीक। थैंक यू।